हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1। ओके, और ये है अपना चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, देखिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर, ओके, और अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता है या सेल करता है तो जो डीलर है वो कितना चार्ज ले रहा है? 2% एज ए कमीशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ मिस्टर रामलाल पेड रुपीज 20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट। मिस्टर रामलाल एक फ्लैट परचेज करता है और उसके लिए कितना कमीशन दे रहा है? तो 20,000 रुपीज। ओके, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट? तो फ्लैट का वैल्यू क्या था, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पहले, लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज रुपीज एक्स। चूंकि हम लोग को वैल्यू पता नहीं है फ्लैट का, इसलिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। कमीशन दिया हुआ है अपना, कमीशन कितना दिया हुआ है? रुपीज 20,000। ओके, चलिए अब कमीशन के बारे में क्या कहा गया है कि ये 2% है। किसका? तो टोटल जो वैल्यू होगा उसका 2% होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2% ऑफ एक्स। ये कमीशन है 2% ऑफ एक्स। एक्स क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट। ओके, और ये कितना आ गया कमीशन? कमीशन दिया हुआ है अपना 20,000। अब यहाँ से हम परसेंटेज सिंबल को हटाते हैं, तो यानी कि परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2/100, और ऑफ का मतलब होता है इनटू। ओके, और ये एक्स, तो ये क्या हो गया अपना 20,000। अब ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम लोग यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा अपना, गौर कीजिए, ये 20,000 इंटू 100 और डिवाइड बाय 2। चलिए 2 से हम लोग डिवाइड कर लें तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10,000। ओके, अब हम लोग 10,000 और ये 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपना? रुपीज 10 लाख। ओके, ये ध्यान दीजिए, रुपीज 10 लाख अपना आंसर आ गया। क्या आ गया? ये वैल्यू ऑफ फ्लैट। ओके, फ्लैट का वैल्यू आ गया है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 10 लाख क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने पास देखिए क्या कहता है। 3 स्टार होटल इन दिल्ली, ओके, चार्जेस 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। जितना प्राइस का फूड कोई ले रहा है, हाँ, उस पे 10% का सेल्स टैक्स वो चार्ज करता है। को 3 स्टार होटल। ओके, अब यहाँ पे है, मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर रुपीज 685। इतना रुपये का वो फूड आइटम उस दिन लेता है। ओके, अब आगे कहता है, फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। कितना पैसा पे करना होगा मिस्टर सक्सेना को, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्राइस ऑफ द फूड, कितना पैसा का फूड उन्होंने उस दिन लिया। तो ये था अपना रुपीज 685। ओके, अब इस पे सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? तो 10%। तो ध्यान दीजिए, टोटल मनी पेड बाय मिस्टर सक्सेना हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग इक्वल टू, चूंकि ये अपना हो गया 685 रुपीज, और इस पे प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा? सेल टैक्स। ओके, तो किस पे लग रहा है? जितना रुपीज का प्राइस, जितना रुपीज का फूड लिया जाएगा उस पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे होगा प्लस 10% ऑफ रुपीज 685। ओके, इतना रुपीज का फूड लिया गया है तो इतना पे 10% चार्ज लगेगा अलग से। तो ये कितना हो जाएगा आप देखिए, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 और यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर दिए, ऑफ को हटाए, मल्टीपल का साइन दिए, और यहाँ पे रुपीज क्या है? 685। हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये देखिए। ओके, अब ये हो गया अपना रुपीज। देखिए यहाँ पे है 685 और 10 से डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट हम लोग 1 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। तो इतना रुपीज हो गया। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा? ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ओके, तो ऐड, दोनों को ऐड करने से कितना आ गया अपना?
₹753.50 ओके। तो ये टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए अपने क्या कहा जाता है। अ पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल। ओके, कोई वॉल है और उसका इतना एरिया एक पेंटर पेंट करता है। इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, और ये जो एरिया पेंट कर किया गया है ये कितना परसेंट है? 48% है। ओके, पूरे वॉल सरफेस का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट? तो हम लोग पहले नोट कर लेंगे। लेट टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल इज x स्क्वायर फीट, ये हम लोग ले लिए। ओके, अब एरिया पेंटेड, कितना एरिया पेंट हो चुका है? तो 240 स्क्वायर फीट, इतना एरिया पेंट हो चुका है। अब यहाँ पे जो एरिया पेंट हो चुका है वो कितना है? 48%। तो ये जो है ये 48% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या था? x, तो x का 48% है जो एरिया पेंट हो चुका है, और ये कितना अपना 240। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। देखिए हम लोग 100 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, और ये ऑफ के लिए मल्टीपल ले लेंगे, और x इक्वल टू 240। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 डिवाइड बाय 48 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना स्क्वायर फीट। ओके, चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या अपना आ जाएगा? देखिए ये अपना हो गया 10 टाइम्स में, और 40 ये 2 टाइम्स में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लें तो ये 5 आ जाएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 500 स्क्वायर फीट एरिया आएगा। किसका? तो जो वॉल था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 500 स्क्वायर फीट। यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज का साइन दे देते हैं। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहा गया है ना, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज इंक्रीज्ड बाय 15%। सैलरी, किसी व्यक्ति का सैलरी कितना बढ़ जाता है? 15% से बढ़ जाता है। इफ ही सैलरी नाउ इज ₹9,936, व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी? इनिशियल सैलरी मतलब शुरुआत में उसको कितना पैसा मिल रहा था एज ए सैलरी, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। और न्यू सैलरी ये है अपना। ओके, तो लेट इनिशियल सैलरी हम लोग मान लेते हैं x रुपीज उसको मिल रहा था। सैलरी कितना इंक्रीज हो गया? सैलरी इंक्रीज हो गया 15%, 15% से इंक्रीज हो गया। तो न्यू सैलरी कितना बन गया? न्यू सैलरी बन गया है 9,936। ओके, तो आइए हम इम्प्लाइज का साइन देते हैं। अब देखिए न्यू सैलरी कैसे निकलेगा? तो इसमें से जो आपका इनिशियल सैलरी था उस पर्सन का x रुपीज, और इसमें ऐड हो जाएगा जो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 15% से, तो 15% ऑफ x। ओके, जो इनिशियल सैलरी था उसका 15% उसमें ऐड कर देंगे, तो ये अपना न्यू सैलरी आ जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा अपना? देखिए x प्लस 15 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। ओके, और ये हो जाएगा 9,936। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना चाहे, या अगर हम डिवाइड ना करें 100 इसका एलसीएम ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? x बाय 1, और ये हो जाएगा 15x बाय 100। ओके, और ये 9,936। अब गौर कीजिए अपना क्या होगा? ये तो एलसीएम मेरा 100 ही हो गया, 1 और 100 का 100 एलसीएम हो गया। 1 से डिवाइड किया 100, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x, और प्लस में यहाँ पे मेरा 15x, और इक्वल टू 9,936। ओके, अब ये क्या होगा अपना? देखिए ये हो गया 115x डिवाइड बाय 100, और इक्वल टू 9,936। चलिए हम लोग x यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर हम लोग x निकालेंगे तो 9,936 इंटू 100, और ये डिवाइड में आ जाएगा 115। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड कर लेते हैं, गौर कीजिएगा।
ये 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा अपना, ये तो हो गया अपना 20, ओके, और 5 के टेबल में, और ये अपना हो जाएगा 23, ठीक है। अब आइए हम लोग 23 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 23 का टेबल अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कितना टाइम, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 92, और अपना बच जाएगा कितना, अपना बचेगा यहाँ पे 7, तो 73। फिर 23 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ लीजिए तो 69 आ जाएगा, ओके। तो 69 में अब बच कितना गया मेरा 4, तो ये गया 46, और 2 टाइम्स पढ़ लीजिए 63 का टेबल, 23 का टेबल, तो क्या आ गया अपना देखिए, ये हो गया 432 इंटू 20। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 864, और 10 यहाँ पे आ जाएगा अपना, तो क्या हो गया देखिए 8640 रुपीज, ये इसका इनिशियल सैलरी था उस व्यक्ति का, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा गया है इन अ को एजुकेशनल स्कूल 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओके, 45% गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 440 बॉयज इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ओके। तो हम लोग पहले क्या नोट कर लेंगे ना, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग x ले लेते हैं, ये हमको पता नहीं है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमको पता है कितना 45%, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 100 में से 45 हमको माइनस कर देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपना 55%, यानी परसेंटेज क्या हो गया बॉयज़ का 55। अब बॉयज़ के कितने नंबर हैं, तो बॉयज़ के हैं 440 नंबर्स, ओके, यानी कि 440 स्टूडेंट्स हैं बॉयज़। तो बॉयज़ हम कैसे निकालेंगे, 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी कि x, ओके, और ये हमारा हो गया 440। चलिए हम लोग इम्प्लाइज का साइन देते हैं, और यहाँ पे देखिए 55 डिवाइड बाई 100, ऑफ को मल्टीपल में किए इंटू एक्स इक्वल टू ये हो गया 440, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 440 इंटू 100 डिवाइड बाय 55, ओके। अब देखिए 11 से डिवाइड होगा अपना 11 4 जा, ओके, 11 4 जा, और 1 0 यहाँ पे आ गया, तो 11 4 जा 44, और 11 5 जा हो गया अपना क्या 55। फिर ये 5 से डिवाइड कर लीजिए अब, तो 8 टाइम्स में, और आप 8, और यहाँ पे 8 बच गया है, और 100, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया 800, मीन्स टोटल स्टूडेंट निकल गया हमको 800, ओके। अब हमको निकालने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज़ के नंबर को हम लोग माइनस कर लेंगे, तो आप देखिए ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 360, ओके, तो इतना हो गया गर्ल्स की संख्या, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 360। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, अ पोटैटो सेलर सेल 70% ऑफ द टोटल पोटैटो, जितना पोटैटो था उसका 70% वो सेल कर चुका है, ओके, एंड स्टिल हैज 150 kg पोटैटोज लेफ्ट विथ हिम, और उसके बाद भी 150 kg पोटैटोज बचा हुआ है, फाइंड द वेट ऑफ द पोटैटो ही हैड ओरिजिनली, तो कितना पोटैटो उसके पास था ओरिजिनल में, ये हम लोग को निकालना है, तो हम लोग लिख लिए लेट वेट ऑफ द पोटैटोज ही हैड ओरिजिनली इक्वल टू x kg, ओके। पोटैटो सोल्ड आउट कितना हो गया है 70% सोल्ड हो गया है, तो पोटैटो लेफ्ट कितना बच जाएगा, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30% पोटैटोज अभी भी बचा हुआ है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ 30% पोटैटो बचा हुआ है, तो 30% ऑफ x इक्वल टू कितना 150 kg, कैसे, क्योंकि 30% पोटैटो बचा हुआ है और कितना पोटैटो बच गया है 150 kg, तो ये इक्वेट कर लिए हम लोग। अब यहाँ से इक्वेशन बन चुका है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, और ये x इक्वल कितना हो गया 10 से 10, ये डिवाइड हो गया 5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 500 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन रोहन्स बर्थडे पार्टी 90% ऑफ हिज फ्रेंड्स केम, ओके, एंड
3 फ्रेंड्स डिडंट केम, और 3 फ्रेंड्स जो है सो नहीं आया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स रोहन हैज। तो आइए हम लोग लिखेंगे पहले, लेट टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं, एक्स फ्रेंड्स है, ओके। और इसमें से परसेंटेज ऑफ फ्रेंड्स कैम टू बर्थडे पार्टी, क्या परसेंटेज आया फ्रेंड का, तो 90% फ्रेंड आ गए। और इसका मतलब ये हुआ कि कितना फ्रेंड नहीं आया, तो आप ध्यान दीजिए कि परसेंटेज ऑफ फ्रेंड डिडंट कैम इक्वल टू 100 माइनस 90, दैट इज 10% फ्रेंड्स नहीं आए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 10% ऑफ एक्स, मतलब टोटल का 10% कितना है जी, 3 फ्रेंड्स, क्योंकि 3 फ्रेंड्स नहीं आए हैं तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 3। कैसे लिखे, क्योंकि 10% फ्रेंड नहीं आए हैं तो 10% ऑफ एक्स, टोटल का 10% नहीं आया, तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3, ओके। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, और ये अपना कैंसिल हो गया 1 0 1 0, तो क्या हो गया आप देखिए 30। तो टोटल कितने फ्रेंड्स थे रोहन के, तो रोहन के टोटल 30 फ्रेंड्स थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। लगभग सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ओके। तो देखिए, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन रवि गेव आंसर ऑफ 70% ऑफ द क्वेश्चन। 70% आंसर वो दे देता है, जितना क्वेश्चन था उसका 70% आंसर कर देता है। ही फेल टू गिव आंसर्स ऑफ 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन के आंसर देने में वो फेल हो जाते हैं, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्विज कॉम्पिटिशन। तो मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, एक्स थे। परसेंटेज ऑफ आंसर्ड क्वेश्चन कितना हो गया, 70%। तो कितना परसेंट आंसर नहीं हो पाया, 30% नहीं हो पाया, ओके। दोनों को ऐड करके 100 होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे कह दिया है फेल टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाया, और इसकी क्या परसेंटेज है, 30, ओके। तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, तो इसको हम आगे लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 6, ओके। और यहाँ से अगर हम लोग एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, ओके। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, देखिए ये 2 और यहाँ से हो गया अपना 20। इट मीन्स टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, ओके। लास्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, ओके। आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट, 45, ओके। इसमें से 5 स्टूडेंट क्या थे, एब्सेंट थे। 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल टू डू होमवर्क, और जो प्रेजेंट हुए उसमें से 30% फेल हो गए, होमवर्क नहीं कर पाए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 45। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एब्सेंट हो गए, 5। तो प्रेजेंट कितने हो गए हमारे, 40, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल टू डू होमवर्क 30% ऑफ 40, जो प्रेजेंट थे उसमें से 30% फेल हो गए, तो 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, ये कितना हो गया, देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो आ गया मेरा 12 स्टूडेंट फेल हो गए, नहीं कर पाए होमवर्क। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क कैसे निकालेंगे, 40 में से 12 माइनस कर देंगे तो 28 स्टूडेंट, ओके। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।